औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 10 उसका एक टॉपिक मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल, ये हम स्टडी करेंगे। अगर हम इसकी मोशन को देखें तो ये जो बॉल बाउल के अंदर मूव करता है, एक तो ये वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करता है और इसके अंदर दो बातें जो है वो पाई जाती हैं। कौन सी? कि जब ये बॉल मूव करता है तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। इट मीन्स ये जो बॉल है ये बाउल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सक्यूट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को परफॉर्म करता है। आज हम इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही स्टडी करेंगे। सपोज करेंगे एक बाउल है और बाउल के अंदर एक बॉल है। बॉल जब ये इसके बॉटम के ऊपर होता है तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और इसका नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में। वेट का नीचे एक्ट करना ये एक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन बॉल के ऊपर की जानिब एक्ट करना ये रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसकी मीन पोजीशन के ऊपर यानी इस पॉइंट ओ के ऊपर ये नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगी ज़ीरो। इसलिए इस पोजीशन को हम नाम देंगे मीन पोजीशन का, मीन पोजीशन, या फिर इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशंस का नाम भी दे सकते हैं। जैसे ही हम इस बॉल को डिस्टर्ब करके हम ओ से ए पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे तो मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हम इसे नाम देंगे एक्स का। जब ये पॉइंट ए पर बॉल होगी तो इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ये होगी मैक्सिमम। बॉल रेस्ट फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो और मीन पोजीशन से पॉइंट ए तक का ये डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम और हमारे पास रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ए पॉइंट का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो फिर पॉइंट ए पर बॉल का डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। जब हम इस बॉल को पॉइंट ओ से रिलीज करेंगे तो ग्रेविटी इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्ट करेगी। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉल पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव करेगा। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे ये पॉइंट ए से ओ की तरफ आएगा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वैसे वैसे मीन पोजीशन की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और जब ये बॉल अपने मीन पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीज है, मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ विल बी मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मीन पोजीशन के लिहाज से होता है और जब कोई बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर होगी तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। ये बॉल जब ए से ओ की तरफ आएगा तो ओ पॉइंट के ऊपर स्टे नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। क्यों? वेलोसिटी मैक्सिमम है, इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। अब ये जैसे जैसे पॉइंट ओ से बी की तरफ मूव करेगा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ये पॉइंट ओ से बी की तरफ मूव करेगा बॉल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और बी के ऊपर आकर बॉल रेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। जैसे रेस्ट फॉर्म में आएगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बॉल की हो जाएगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी जीरो। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम होगा तो फिर बॉल का एक्सेलरेशन भी पॉइंट बी के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह ये बॉल मीन पोजीशन के बी से फिर ओ पर आएगा, ये बॉल ओ से फिर ए पर आएगा। इस तरह ये मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट ये बॉल अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा और मीन पोजीशन के राइट और लेफ्ट जाएगा, बार बार अपनी मोशन को रिपीट करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि बॉल की बाउल के अंदर जो मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन है और इसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब रह गई सेकंड बात इसकी कि ये जो बॉडी जब ये बॉल मूव करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन ही की तरफ होगी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जब ये बॉल ए से ओ की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी होती है इंक्रीज, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी ही की डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है, तो बॉल जब ए से ओ की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, और जैसे ये बॉल मीन पोजीशन से अपनी बी पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी होना शुरू हो जाएगी डिक्रीज। डियर स्टूडेंट, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ओ से बी की तरफ, डिक्रीज है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये मीन पोजीशन ओ की तरफ हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जब ये बॉल मीन पोजीशन के राइट या लेफ्ट अपनी वाइब्रेटरी मोशन को कंटिन्यू रखेगा तो उस वक्त इसमें दो बातें जो है वो पाई जाती हैं इसकी वाइब्रेटरी मोशन में, कि जब ये बॉल ए से ओ से बी की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन will be directly proportional to the displacement from the mean position। कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉल के अंदर ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगी। जब ये बॉल ए से ओ की तरफ आएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ, जब ये बी से ओ की तरफ आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर मीन पोजीशन की तरफ। यानी ये एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें बॉल मीन पोजीशन के राइट लेफ्ट जाता है तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोशन ऑफ द बॉल है इन अ बाउल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सक्यूट करता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो बॉडीज एक्सक्यूट करती हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स, ये जो पॉइंट ओ है ये कहलाएगा मीन पोजीशन और ये जो ए और बी है ये कहलाएगा इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट वन है एक शॉर्ट क्वेश्चंस कि ये जो बॉडीज सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सक्यूट करती हैं इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर वन, डियर स्टूडेंट, ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सक्यूट करती है उसकी मोशन मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट होगी। नंबर वन, यानी उसकी मोशन होगी वाइब्रेटरी मोशन। एंड नंबर टू, इस वाइब्रेटरी मोशन में बॉल
या कोई भी बॉडी जब मीन पोजीशन पे राइट या लेफ्ट जाएगी तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा बॉडी का, उस डिस्प्लेसमेंट के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर थर्ड, इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। नंबर 4, जब बॉल या कोई बॉडी मीन पोजीशंस के ऊपर होगी तो मीन पोजीशंस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम और एक्सेलरेशन भी होगा मैक्सिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। ये मीन पोजीशंस के ऊपर बॉडीज में पाई जाने वाली जो एनर्जी है या एक्सेलरेशन है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके मुताबिक होगा। और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वाइब्रेट करने वाली बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी होगी 0, एक्सेलरेशन होगा इसमें मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें मैक्सिमम। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगी बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम। तो ये था इंपॉर्टेंट फीचर्स जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करती है, एक्सक्यूट करती है, उसमें उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ये 4 होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने एक बॉल की मोशन को एक बाउल के अंदर डिस्कस किया कि एक बाउल के अंदर जो बॉल की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, और सिंपल हार्मोनिक मोशंस को परफॉर्म करने वाली बॉडीज के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स होती हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, फोकस हेल्थ एंड स्टडी। अल्लाह हाफिज़।